इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अपने इमोशंस को समझना सीखो। वो इमोशंस जो पैदा हो रहे हैं, उसका ओरिजिनेशन आखिर है कहाँ से, क्यों वो पैदा हो रहा है, बार बार वही क्यों पैदा हो रहा है, उसकी रूट तक पहुंचने की कोशिश होना चाहिए। जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। अपने आप को हम व्यवस्थित नहीं बना पाएंगे। तो ये देखें क्या क्या पैदा होते हैं भाव, कब कब पैदा होते हैं। दूसरी चीज, कुछ इमोशंस पर्टिकुलर ओकेजन को लेकर के ही पैदा होते हैं, है ना। जिस दिन आपके साथ वो घटा होगा, फिर अगले वर्ष वो डेट आती है, वो ओकेजन आता है, वो फेस्टिवल आ जाता है, वो एनिवर्सरी आ जाती है, अथवा बर्थडे आ जाता है, अथवा कोई पर्टिकुलर ऐसा घटनाक्रम आ जाता है, आपको वो बार बार याद आने लगता। तो यह भी पकड़ने की कोशिश करें कि कब कब वो पैदा हो रहा है, और साथ में कितनी इंटेंसिटी को लेकर के वो पैदा हो रहा है। कुछ इमोशंस होते हैं, आते हैं और ज्यादा इंटेंस नहीं रहते, निकल भी जाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बड़े गहरे होते हैं बड़े गहरे हैं, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो गहरी इंटेंसिटी वाले होते हैं, वो ही हमारे दिमाग में घर कर जाते हैं। फिर हम उससे उबर नहीं पाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते। और ऐसा कईयों के साथ होता है, अच्छों के साथ होता है। अच्छे पढ़े लिखे हैं, इवन धार्मिक हैं, विद्वान हैं, वेल ऑफ हैं, अच्छी सिचुएशन, अच्छी पोजीशन में, अच्छा स्टेटस लेवल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको लाइफ में, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इमोशन हैं जो बार बार इस प्रकार से पैदा होते रहते। तो क्या करना है, हमें उन्हें देखना सीखना है। देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, कठिन है। क्या डिफिकल्टी आती है इसमें, बताइए। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? एक प्रॉब्लम जो आता है, कई बार ऐसा होता है, हम अपने इमोशंस को पकड़ भी लेते हैं, पहचान भी लेते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है, सामने हमारा ईगो खड़ा हो जाता है।
हो जाता है। हम रियलाइज करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलाइजेशन होने के पश्चात भी वो ईगो एकदम सामने आ जाता है। वो सामने आते ही फिर वो हमें पीछे खींच लेता है। मन का एक कोना कहता है बात रख देनी चाहिए, दूसरा वो कोना शुरू हो जाता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन का जो फ्रंट लोब एरिया होता है, क्या बोलते हैं उससे, एक पर्टिकुलर नाम आता है, अमिगडाला ऐसे कुछ नाम आता है, वहां पर इस प्रकार के इमोशंस जो है अमाइगडाला ऐसा कहा जाता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये अपने क्रूशियल रोल प्ले करता है इमोशंस को पैदा करने के लिए। हाँ नमस्ते गुरुवर। जैसे आपने कहा है कि आप कम्युनिकेट करो, एक्सप्रेस करो और अपने ईगो को है ना कम करो। हम सब कर लेते, पर आगे वाले इंसान की ईगो को हम कैसे कम करें? हम अपने ना इमोशंस को भी है ना समझ लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पर आगे वाले इंसान वो है ना अपना ईगो नहीं छोड़ता है, तब हम क्या करें फिर? अच्छा, ये कह रहे हैं हम कम्युनिकेट भी करते हैं, एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन सामने वाला जो है अपना ईगो छोड़ता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन द वे वी कम्युनिकेट दैट ऑल्सो मैटर्स। रादर वो ज़्यादा मैटर करता है, किस ढंग से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस ढंग से हम अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी केस में यदि वो बेटा जाकर के पिता से कहता है, ठीक है मैं क्षमा मांगने आया हूं, लेकिन आपकी भी उतनी गलती थी उस समय। हाँ, कल वहां पे सेमिनार में गया था, स्पीकर ने कहा मन में जो बात है निकाल देना चाहिए, कम्युनिकेट कर दो, रख दो। इस कारण मैं आ गया हूं रखने के लिए। हाँ, लेकिन जो 12 साल पहले वाली घटना घटी थी, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। हाँ? क्या कहा जा रहा है? ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, दोनों हाथ से बजती है ना। फिर भी चूंकि मैं बेटा हूं, तो मैं छोटा हूं, तो छोटों का कर्तव्य होता है, इस कारण में आई एम सॉरी। अब क्या होगा बताना हमें, क्या होगा? कम्युनिकेशन ठीक हुआ ना? क्यों उसने अपनी बात नहीं रखी? रखी कि नहीं रखी? बताइए हमें, बात रखी कि नहीं रखी? हमें सिर्फ इतना एक बात बता दीजिए आप लोग, हम आपको से ये जानना चाहते हैं। बोलिए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नमस्ते महाराज जी। जो बात रखने का तरीका है, वो तरीके में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। जो पहले जो रखी थी उसमें अपनापन से रखने से, और बाद में एक वो बस करना था करके वो करके आने से, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात रखने के तरीके में अगर सुधार हो जाए तो बहुत बड़ी बातें बदल सकती है। जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि हम कम्युनिकेट भी करते हैं लेकिन सामने वाला अपना ईगो नहीं छोड़ता है, देन व्हाट टू डू? आप करते कम्युनिकेट? करते हैं। अच्छा, प्रॉपर तरीके से करते हैं? प्रॉपर तरीके से भी किया है, मतलब इम्प्रॉपर तरीके से भी किया। अच्छा, प्रॉपर तरीके से भी किया, इम्प्रॉपर तरीके से भी किया है। अच्छा, पहले इम्प्रॉपर तरीके से किया होगा। हाँ, तो तब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ये इम्प्रॉपर था। अच्छा, तो फिर बाद में प्रॉपर तरीके से भी कर ना ट्राई किया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, बड़ा इफेक्टिव है।
मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। क्या कहा है? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। हमें विश्वास दिलाने की सामने वाले के लिए आवश्यकता नहीं है। क्यों ना हम अपना व्यवहार ही ऐसा बना लें कि उसे हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिहेवियर से अपने आप विश्वास पैदा हो जाए। अब आपने क्या किया? पहले इम्प्रॉपर वे को चूज किया, फिर बाद में आपको रियलाइज हो कि ठीक नहीं था, अब मैं प्रॉपर वे से जाता हूं। तो पहली जो इमेज बन गई है सामने वाले के मन में आपके प्रति, ये तो ऐसी कहने आया है। अब फिर दूसरी बार आप पहुंचे, फिर उसके मन में क्वेश्चन उठा होगा, ये सही में प्रॉपर वे से रख रहा है कि इसके पीछे भी कुछ है? अब उसको इजीली विश्वास नहीं होगा। समझे इस बात को? इजीली विश्वास हो ही नहीं सकता कि पहला जो हमारा स्टेप था इम्प्रॉपर था। अब उसके मन में क्वेश्चन उठेंगे, ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो ये अंदर से चेंज कर रहा है, किसी के कहने से चेंज कर रहा है, मजबूरी में चेंज कर रहा है, कुछ स्वार्थ है इसके पीछे। कई प्रकार के डाउट्स बट नेचुरल उत्पन्न होना स्वाभाविक है, कोई नहीं रोक सकता ऐसे। यदि आपने प्रॉपर तरीके से रखा है सेकंड टाइम, अब उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका विश्वास तब गहरा पैदा होगा आपके प्रति। वो चेक करना चाहता है आपको। ठीक है, अभी तो प्रॉपर वे है, लेकिन प्रॉपर वे से रखने का इंटेंशन अब क्या है, वो आपके इंटेंशन को जानने की कोशिश करेगा। यदि आपके साथ ऐसा घटे और कोई इस तरीके से रखे, तो आपका एकदम से विश्वास हो जाएगा उस पर? बताइए। नहीं, सेकंड टाइम में वो प्रॉपर वे में रख रहा है, हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? जैसे आपने अभी बोला, हम कंसिस्टेंसी देखेंगे उसकी कि हाँ, तो आचार्य कहते हैं मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। यानी अपना व्यवहार इस प्रकार का पुनः पुनः बनाने की कोशिश करें कि हमारे व्यवहार को देख करके वो तुरंत विश्वस्त हो जाए। ये अंदर से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है, ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा है। कई बार प्रॉपर वे फॉर्मेलिटी के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है, होता है कि नहीं? बड़े अच्छे से कहा जा रहा है, लेकिन औपचारिकता के लिए जरूरी है तो क्या करें, रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? एक बात और आती है, जब हम अपने इमोशंस को देखना चाहते हैं और सामने वाले को इमोशंस को समझना चाहते हैं, पुट योर सेल्फ ऑन देयर शूज, कहावत आती है। अपने आप को उस सीट पर रख करके देखने की कोशिश करो। एम्पैथी तभी जनरेट होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस के साथ साथ कम्युनिकेशन और उससे भी बढ़कर के जो एम्पैथी की भावना आती है, जब हम समानानुभूति की बात करते हैं, क्योंकि इमोशन हर क्षेत्र में आ जाएंगे, हर टाइप्स के इमोशन की हमें बात करना है। यदि हम सामने वाले को जब तक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो सिचुएशन अच्छी हो ही नहीं सकती। जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले का भी हमें समझना चाहिए। रादर जब रिलेशनशिप की बात आती है, संबंध की बात आती है,
यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी रिलेशनशिप्स हमेशा बहुत अच्छी रहती है, हर व्यक्ति से बड़ी अच्छी रहती है। फिर वो किसी टीम में का मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, सोसाइटी का मेंबर हो, कहीं का भी हो। सपोज आप बिजनेस फील्ड में हो, आपकी टीम है। टीम वर्क तब होगा जब आपकी रिलेशनशिप्स आपके टीम मेंबर से अच्छी होगी। और रिलेशनशिप तब अच्छी हो सकती है जब आप प्रत्येक टीम मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। यदि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा गया, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। उसको लगेगा यहां तो मेरा एग्जिस्टेंस है नहीं है, बराबर है, मुझे सिर्फ यूज किया जा रहा है। होता है ना, एक प्रॉब्लम बहुत आता है, मुझे सिर्फ यूटिलाइज किया जा रहा है, मेरी भावनाओं का यहां तो सम्मान होता ही नहीं है, मुझे इस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं जाता है, यहाँ का दृष्टिकोण ही अलग है, सिर्फ मनी ओरिएंटेड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी वो टीम लीडर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा सकता है जब वो हर टीम मेंबर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।